नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडो ग्रीक्स। इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 200 BC से 100 BC तक, सॉरी 100 CE तक, ये इनका टाइम पीरियड रहेगा। तो ये इंडो ग्रीक कौन है? ये बाहर से इन्वेजन होता है, ठीक है। ग्रीक मतलब ग्रीस वाले एरिया से, ठीक है। तो मैंने बताया था दो टाइप के रूलर आए पोस्ट मौर्य में। एक तो नेटिव थे जो खुद इंडिया के ही थे, और दूसरे थे जो बाहर से इंडिया में अटैक किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये चार टाइप के किंग आएंगे जो यहाँ पर अटैक करेंगे। उनका नाम ऐसे याद कर सकते हो। सबसे पहले इंडो ग्रीक IS, फिर सका आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए, ठीक है। ISPK इस ऑर्डर में ये आए, ठीक है। तो ऐसे इनको याद रख सकते हो। तो पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक को। देखो, इंडो ग्रीक वर ग्रीक पीपल, ये ग्रीक से आए थे। हु गॉट सेटल्ड इन इंडिया, ये इंडिया में आ गए और ओवर द टाइम ये लोकलाइज हो गए। लोकलाइज मतलब इंडियन कल्चर में ये मिक्स हो गए, ठीक है। अब इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया हैड 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेज में आए थे। बैक्ट्रिया नॉर्थ अफगानिस्तान में, तक्षशिला, ठीक है, और सकाल या साइकोल, ठीक है, पाकिस्तान में। तो ये ब्रांचेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना ये कहाँ से आए थे। आगे देखते हैं, एन एम्बेसडर फ्रॉम तक्षशिला ब्रांच हेलियोडोरस, ये किंग जो उस समय विदिशा का राजा था, उसके यहाँ ये एम्बेसडर बन के आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हेलियोडोरस गॉट स्टोन पिलर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रीक स्टाइल। यहाँ पर एक ग्रीक स्टाइल में पिलर भी बनवाया गया था, ठीक है। अच्छा, ये जो पिलर है इनका अशोकन स्टाइल के पिलर से अलग था। देखो सिंपल सी बात है, अशोका के जो पिलर बनाए गए थे, ठीक है, वो अलग थे। इनके जो पिलर बनाने का स्टाइल था वो अलग था। पिलर अशोका का पिलर वही सारनाथ कैपिटल, जिस से हमने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया ने अपना नेशनल एम्बलम लिया है हमारा, ठीक है, 4 शेर वाला। तो इनका जो स्टाइल था स्टोन बनाने का, सॉरी पिलर बनाने का अलग था, हमारे अशोका का अलग था, ठीक है। और ये जो पिलर है, ठीक है, ये लॉर्ड विष्णु वसुदेव को डेडिकेटेड था, ठीक है। ये विष्णु का फॉर्म है लॉर्ड वसुदेव, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिमेट्रियस एंड मिनांडर या मिलिंद, ठीक है, ये इस डायनेस्टी के काफी सिग्निफिकेंट रूलर रहेंगे। मिनांडर या मिलिंद और सिग्निफिकेंट रूलर, ओके, मेंशन फ्रॉम सकाल और साइकोल ब्रांच। ये काफी, मिलिंद का नाम याद रखना, इसका नाम है मिलिंद या मिनांडर, ठीक है। अब मिलिंद का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में देखते हैं। ये जो मिनांडर था ना, इसका टाइम पीरियड 165 BC से 145 BC तक रहा। एक्चुअली ना इसने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। अब बुद्धिज्म अडॉप्ट क्यों किया? एक उस समय काफी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनका नाम था नागसेन, ठीक है। तो नागसेन से इसकी मुलाकात होती है, एंड ये नागसेन से कहता है कि सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ये बुद्धिज्म के बारे में, अगर आपके जवाब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैं फाइनली बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लूँगा। एक्चुअली ये उसको ऑफर करते हैं कि आप बुद्धिज्म अडॉप्ट करोगे, तो कहता है कि हमारे कुछ डाउट हैं और अगर वो डाउट आप अच्छे से क्लियर करते हो तो मैं बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लूँगा। तो इनके बीच में डिस्कशन होता है काफ़ी लंबा चौड़ा, और उसमें ये जो नागसेन होते हैं ये इसको मिलांडर या मिनिंद को कन्विंस कर जाते हैं, ठीक है, और ये कन्विंस कर लेते हैं इसको। फाइनली ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है। और इनके बीच का जो डिस्कशन था, इनके बीच की जो बातचीत थी वो लिखी गई थी एक बुक में जिसका नाम होता है मिलिंद पाहनो, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, याद रखना। ये एक सोर्स बन जाती है उस समय की हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस जानने से कि यही राजा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, इंडो ग्रीक ने वर द फर्स्ट इशू गोल्ड कॉइन्स, ये फर्स्ट ही थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बियरिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ इमेज ऑफ किंग्स एंड गॉड, इनके जो इंस्क्रिप्शन थे, सॉरी इनके जो कॉइन्स थे उनमें ना खुद किंग की इमेज बनी थी और भगवान गॉड की इमेज इन्होंने बनवा दी थी उसमें, ठीक है। इंडिया लर्न यूज ऑफ, ओके, कर्टेन, कर्टेन वही पर्दे वगैरह, ग्रीक से हमें ये सब कुछ देखने को मिला। उसके बाद होरोस्कोप जो होता है यहाँ ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। ये थोड़ी जीके टाइप की इंफॉर्मेशन है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने इंडियन स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था। सिंपल सी बात, देखो अब बाहर से कोई आएगा, अब इंडिया में आप राजा बन गए हो, अभी आप इंडियन स्टाइल में जैसे नहीं आओगे तो आपको यहाँ की जनता आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? आपको तो अगर नहीं इंडियन स्टाइल को अपनाओगे तो आपको तो बाहरी मानती रहेगी ना वो। तो इस वजह से ये देखो इंडियन स्टाइल ये अडॉप्ट कर लेते थे। देखो इसने अपना नाम भी मिनांडर से मिलिंद रख लिया था,
और मिलिंद इंडियन स्टाइल में नाम होता है, तो ऐसा इन्होंने किया। अडॉप्टिंग इंडियन सोशल एंड रिलीजियस वे ऑफ लाइफ दे गॉट इंडियनाइज्ड, देखो ये इंडियनाइज्ड हो गए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे लोग बहुत सारा इंग्लिश सीख लेते ना तो कहते हैं वो इंग्लिशाइज हो गया, ऐसे ये इंडियनाइज्ड हो गए। उसके बाद इस समय मेटलर्जी का ग्रोथ, मेटलर्जी मेटल का काम ये हुआ। मेडिसिन की भी इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी रिसर्च हुई, मेडिसिन का भी काम काफ़ी ग्रोथ में आया। एस्ट्रोनॉमी, स्टोन कटिंग, परफ्यूम मेकिंग, ये सब चीज़ें इस समय काफ़ी डेवलपमेंट में आई, ठीक है। और टेक्निकल अचीव एडवांसमेंट भी काफ़ी देखने को मिले इनके अंदर। अब आगे ये पेट्रोनाइज किया था इन्होंने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को, ओबीसी बात है, अब राजा ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया है तो ओबीसी बात है करेंगे, तो इन्होंने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को प्रमोट किया था, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये ग्रीक लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, इनके समय गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई, ठीक है, जो भी मूर्तियाँ बनाएंगी बुद्धा की जो मूर्तियाँ हैं वो इन्होंने अपने स्टाइल बनाई। अब जैसे ग्रीक की जो जो ग्रीक के लोग मूर्तियाँ बनाएंगे वो अपने स्टाइल की बनाएंगे, वही अब जैसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मान लो जो भगवान की मूर्तियाँ बने वो अपने स्टाइल में बनाएंगे। वो मथुरा स्कूल वही उत्तर प्रदेश में डेवलप हुआ तो उसे मथुरा स्कूल कहते हैं, वहाँ जो डेवलप हुआ वहाँ की मूर्तियाँ अपने स्टाइल की थी, तो इन्होंने ग्रीक स्टाइल में जो भी मूर्तियाँ बनी बुद्धा की वो अपने स्टाइल की थी। आर्ट एंड कल्चर में इनका डिफरेंस देख लेंगे काफ़ी अच्छे से, उसमें समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ हाँ, ये ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट ये डेवलप हुई, आगे देखते हैं। कुछ और चीज़ें देखते हैं। तक्षशिला, पेशावर, बैक्ट्रिया, ओके, बामियान, हाड़ा, ठीक है, हड्डा, इन अफगानिस्तान, और ये बैग्राम ये कश्मीर में जगह है। ये इंपॉर्टेंट साइंस थी यहाँ पर, ये डेवलपमेंट हुआ यही मूर्तियों का, मतलब ये स्कूल ऑफ आर्ट ये चीज़ें मतलब मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इनकी मूर्तियों में क्या था, जैसे मस्कुलर बॉडी, बुद्धा की मस्कुलर बॉडी होगी, बियर्ड हो गए, मुस्टैच होगी, ये सब बुद्धा की इमेज पे देखने को मिलेंगी, और बोधिसत्व, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने को मिलेंगी। तो ये था इनका ग्रीक स्टाइल कह सकते हो, या गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। इन्होंने ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया था, ठीक है, जब इन्होंने अपनी मूर्तियां बनाई तो ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया, ठीक है। आउटर रोब, ओके, रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इनकी जो मूर्तियां थी उनमें रोमन इन्फ्लुएंस, ठीक है। उसके बाद फेशियल इमेज एंड ओके एंथ्रोमॉर्फिक ह्यूमन फॉर्म, ये सब देखने, गॉड में ग्रीक इन्फ्लुएंस, ये सब गंधार स्कूल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर शॉर्ट में समझो तो जो भी इन्होंने मूर्तियां बनवाई वो सब ग्रीक स्टाइल में बनवाई इन्होंने, रोमन स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट जो राजा आएंगे वो आएंगे पार्थियंस। एक्चुअली पार्थियंस का ज़्यादा कोई लंबा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। देखो 1000 BC के अराउंड फ्यू किंग विद ईरानियन नेम्स लाइक पहलवास ऑफ इंडो पार्थियंस, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पावर में आते हैं, ठीक है। इन द रीन ऑफ गोंडे फर्नेस, इनका एक फेमस राजा था गोंडे फर्नेस, ठीक है। उसके समय एक्चुअली क्या होता है ना, सेंट थॉमस एक पर्सन होता है, जब एक ये पार्थियंस राजा ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल कर रहा होता है, उसका नाम होता है गोंडे फर्नस। उसी समय सेंट थॉमस ये यूरोप से इंडिया आते हैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। देखो ये वही टाइम पीरियड है जब क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे यूरोप में प्रमोट हो रहा था, यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल रहा था। तो याद रखना यूरोप से ये इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो उस समय ये कैसे आए होंगे, वही लैंड रूट से आए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सेंट थॉमस इसी समय आए थे। नेक्स्ट जो रूलर हैं जो बाहर से आए थे वो थे सका, ठीक है, सका रूलर। सका रूलर को सिथियंस भी कहते हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न चाइना वाले हिस्से से आए थे, ठीक है, उस एरिया से आए थे। अब आगे देखते हैं, सेंट्रल एशिया का पार्ट कह सकते हो। फर्स्ट जो सका किंग था उसका नाम था मोगा, ठीक है। अप्रॉक्स 80 BC में ये वहाँ पर किंग बना। मथुरा उज्जैन गिरनार वर्ग के सेंटर, ये सका लोगों के मेन सेंटर थे। उसके बाद द रूल्ड ऑफ कैपेसिटी ऑफ सत्रापास, दैट इज गवर्नर एंड माँ सत्रापास, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। सका सका वर ओके ऑलमोस्ट एट द वॉर। अच्छा, सका लोग उन्हें बताया ना, सका लोगों का सातवाहन से लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हुई, ये सका लोगों की उनसे लड़ाई चलती रही, ठीक है। अब देखते हैं सका डायनेस्टी का फेमस राजा कौन था, रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन ऑफ उज्जैन, सेंटर ऑफ सका, सिग्निफिकेंस
ही फाइंड मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। देखो इनका एक फेमस राजा था जूनागढ़, सॉरी रुद्रदामन, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इंफॉर्मेशन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जूनागढ़ गुजरात में प्लेस है, वहाँ से जानकारी मिलती है इसके बारे में, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। रुद्रदामन ने क्या किया था, एक सुदर्शन लेक है गुजरात में, उसको रिपेयर करवाया था। एक्चुअली उस एरिया में ना पानी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब किंग था तो उन्होंने एक लेक बनवाई थी, उसका नाम था सुदर्शन लेक। अब वो इतने साल हो गए थे, ठीक है, वही अब खराब हो गई थी, इसको रिपेयर करवाया था रुद्रदामन ने, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और इंडियन आर्ट और कल्चर को प्रमोट तो किया ही था इन्होंने, ठीक है। आगे एक किंग ऑफ उज्जैन था उस समय, उज्जैन का एक राजा था, किंग ऑफ उज्जैन डिफीटेड सका, सका लोगों को उज्जैन के राजा ने हरा दिया, ठीक है। और उस समय जो भी राजा था उज्जैन का, उसने हराया और अपने को टाइटल लिया विक्रमादित्य, इसने अपने को विक्रमादित्य कहा, ठीक है। और इसी के साथ विक्रम संवत स्टार्ट होता है, एरा ऑफ 58 सी, ठीक है। तो विक्रम संवत इसी समय स्टार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो किंग होते हैं वो होते हैं कुषाण, कुषाण के बारे में 50 सी से 230 सी तक ये रूल करते हैं कुषाण, ठीक है। ये भी चाइना वाले एरिया से आए थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल करते हैं। पेशावर, ठीक है, या पुरुषपुर, ये उनकी कैपिटल थी। कनिष्क, ठीक है, ईस्ट कुषाण डायनेस्टी का फेमस राजा था, ठीक है। और कनिष्क ने ना महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को प्रमोट कराया था, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसी के समय, कनिष्क के समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी, कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। वसुमित्र उस समय प्रेसिडेंट रहे थे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अश्व घोष वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस, जो काउंसिल हुई थी उसके वाइस प्रेसिडेंट अश्व घोष थे, ठीक है। बुद्ध चरित्र बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वॉज कंपोज बाय अश्व घोष। अच्छा, बुद्ध चरित्र एक बुक लिखी है बुद्धा की बायोग्राफी, ये अश्व घोष ने लिखी है, याद रखना। अब आगे देखते हैं। अब ये 78 सी में द सका वॉज फाउंडेड बाई सका एरा। अच्छा, ये सका एरा इसी समय कनिष्क फाउंड करता है, याद रखना, ठीक है। सका लोगों को हरा देता है, ठीक है, तो सका एरा का फाउंड इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से होता है, याद रखना। उसके बाद इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, ठीक है, दे इशू गोल्ड कॉइन, स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन, ठीक है, 22 या 23 कैरेट के। उसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने सत्रपा सिस्टम, ठीक है, एम्पायर को इन्होंने सत्रपा में बांट दिया था, ठीक है, वही एक प्रोविंस टाइप का। आगे देखते हैं, ये इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक था पोस्ट मौर्य वो फिनिश होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड, इसको देखेंगे बाद में। अब यहाँ तक का हमारा टॉपिक पोस्ट मौर्य फिनिश होता है।